दशा माता एक नाम जिसे हर गुजराती महिला जानती है, पर क्या वो जानती है कि दशा माता असल में कौन है? क्या वो कोई लोक देवी है या फिर वो उसी देवी का नया रूप है जो आज पाकिस्तान की धरती में छुपी हुई है? क्या आप जानते हैं कि दशा माता का इतिहास हिंगलाज माता से शुरू हुआ होता है और भारत पाकिस्तान के बंटवारे की त्रासदी से होते हुए हमारे आंगन तक पहुंचता है? नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है हिंगलाज माता का शक्तिपीठ। आज वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां माता सती का मस्तक गिरा था। यह शक्ति की अत्यंत जागरूक और प्राचीन पीठ मानी जाती है। हजारों सालों से गुजरात, राजस्थान और सिंध के भक्त वहां तीर्थ करने जाया करते थे। पैदल, बगैर वाहन, बगैर पैसे, बस आस्था से भरे मन के साथ ये यात्रा 40 से 60 दिन तक चलती थी। बीच रास्ते में सर्पदंश लगता है, प्यास लगती है, लूट होती है, बीमारियां होती है, लेकिन कहते हैं जिस पर माता की कृपा हो वो सब पार कर जाता है। फिर आया वो समय जिसने सिर्फ जमीनी सीमाएं नहीं खींची बल्कि आस्था की सांसें भी रोक दी। 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन। हिंगलाज माता अब पाकिस्तान में थी। लाखों हिंदू जो हर वर्ष दर्शन को जाते थे अब वो सीमा के उस पार नहीं जा सकते थे। उन्हें रोते हुए, आंसू बहाते हुए अपनी माता को छोड़ना पड़ा। कई स्त्रियां व्रत तोड़ नहीं पाई, कई घरों में अनकहे दुख घर कर गए। माँ को उनके भक्तों से कोई अलग नहीं कर सकता था। जब माँ के पास नहीं पहुंच सकते तो माँ खुद चल कर आती थी। और ऐसा ही हुआ। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के गांवों में कुछ महिलाओं को स्वप्न में दर्शन हुए और कहा, मैं वही हिंगलाज हूं, अब तुम मुझे जहां चाहो वहां पूज सकते हो। वहीं से जन्म हुआ मोमाई माता का। एक स्त्री ने जब रेगिस्तान में ऊंट पर सवारी करते हुए माता जी को देखा तो वो बोली, मोआई मोआई, ऐसा कुछ शब्द उसने निकाला। कहते हैं सिंध में मौ को मावतर कहा जाता है या माता पिता कहा जाता है और वहीं से एक नया नाम शुरू हुआ हिंगलाज का, वो है मोमाई। दूसरा जो मतलब होता है मोमाई का वो है मौनी यानी कि चुप, और माई यानी कि माता। एक ऐसी देवी जो चुपचाप घर की रक्षा करती है। उन्हें बड़े मंदिर की जरूरत नहीं, सिर्फ श्रद्धा चाहिए। लोगों ने उन्हें आटे की मूर्ति बनाकर पालने में झुलाना शुरू किया। उनकी पूजा सरल थी, न चढ़ावा था, न बाजा था, न पैसा था, सिर्फ प्रेम। धीरे धीरे यही माता गुजरात की हर स्त्री के जीवन का हिस्सा बन गई और मोमाई माता अब दशा माता बन गई है। दशा का अर्थ होता है 10वां दिन। श्रावण के महीने में स्त्रियां 10 दिन व्रत रखती थी और आज भी रखती है। माता की मूर्ति आटे से बनाई जाती है। उसमें रंग या सजावट नहीं होती है, उसे झूले में झुलाया जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे को झुलाती है बचपन में, वैसे ही माँ से प्रार्थना की जाती है घर में सुख हो, संतुलन हो, बच्चे स्वस्थ रहे, कलह दूर हो। ध्यान दीजिए, यह पूजा डर से नहीं होती है, प्रेम से होती थी। आज हम उसी देवी के नाम पर दुकान चला रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें माता का पवन आता है और यही डर फैलाकर लोगों के दुख दूर करने की आस कर मूर्तियां बेचकर लोग पैसे कमाते हैं, अपना रुतबा जमाते हैं। बात यह है कि ज्यादातर लोग माता के इतिहास को नहीं जानते हैं, माता के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी माता के नाम पर दुकानें चलाते हैं। जो पहले भक्ति थी माता की, जो पहले पूजा की जाती थी, आज नहीं की जाती है। पहले मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती थी, आटे से बनाई जाती थी। आज वही मूर्तियां प्लास्टिक से बनाई जाती है, रेजिन से बनाई जाती है, केमिकल से बनाई जाती है। 10 दिन तो हम माता जी की पूजा बड़े भाव से करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं, डीजे लगाते हैं, रोड शो करते हैं, चिल्लाते हैं, खूब धूम मचाते हैं। पर 10 दिन के बाद क्या होता है?
वही मूर्ति को ले जाकर हम किसी गंदे नाले में या किसी छोटे से तालाब में या फिर कैनाल में जाके फेंक आते हैं और नाम देते हैं उसे विसर्जन का। कहीं पर वो मूर्ति का हाथ पड़ा है, कहीं पर वो मूर्ति का पैर पड़ा है, कहीं पर सिर पड़ा है। कितने महीनों तक वो मूर्ति वही कादव कीचड़ में सड़ती रहती है, गंदगी होती है। क्या यही है हमारी श्रद्धा? क्या यही है हमारी आस्था? माता को बाजार में बेच डाला है, अब वक्त है मां को सम्मान लौटाने का। मिट्टी से बनी हुई मूर्ति यही मां की असीम पूजा है। मां कोई डर का नाम नहीं है, वो प्रेम, करुणा, समर्पण और परंपरा का रूप है। तो मूर्ति खुद बनाओ, छोटी बनाओ, पानी और पर्यावरण को दूषित मत करो। डर से नहीं, दिल से पूजा करो। दशा माता कोई नई देवी नहीं है, वो हमारी हजारों साल पुरानी मां है। हिंगड़ाज, मोमाई और अब दशा मां के नाम से हमारे दिलों में बसी हुई है। उनके लिए प्यार चाहिए, दिखावा नहीं। आज प्रण लो, डर की दुकानदारी बंद करो, श्रद्धा को फिर से जगा दो। और जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि जहां पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, जहां पर लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, वहां पर आप आवाज उठा सकते हैं। हमें दिल से भक्ति करनी है, हमें दिल से माता का आह्वान करना है। हमें अंधश्रद्धा में पढ़कर इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। माना के दशा मां और मोमाई मां नए नाम है, पर उसके पीछे जो शक्ति छुपी हुई है वो तो हजारों साल से, लाखों साल से यथावत है। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप मूर्ति को विसर्जित करने जाए तो अच्छी जगह पर जाकर उसको विसर्जित कीजिए, ताकि मूर्ति की भी प्रतिष्ठा बनी रहे, उसका भी सम्मान बना रहे और अपने पर्यावरण को भी बचाया जाए। इस साल तो आपने मूर्तियां खरीद ली होगी, पर अगले साल से या फिर जब गणेश चतुर्थी आती है तो गणपति की मूर्ति खरीदते हैं, तो मूर्ति छोटी खरीदिए और अपने घर के आंगन में या किसी पौधे में जाके उसको विसर्जित कीजिए, ताकि वहां पर मूर्ति का भी सम्मान यथावत रहेगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है। हमारी मूर्ति की साइज से हमारी आस्था को नहीं नापा जाता है, पर हमारे हृदय में वो मूर्ति कितनी बड़ी गड़ी हुई है उसके हिसाब से हमारी आस्था को नापा जाता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब हमारी लोक माता नदियों को दूषित किया जाता है, जिन्होंने हमें बचपन से पाला है, हमारे खेतों को सींचा है, हमारी पीढ़ियां वो नदियों के बदौलत अपने जीवन को चलाती आई है। उस नदियों को भी हम दूषित करते हैं, उस पर्यावरण को दूषित करते हैं और गलत मान्यता का शिकार बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही है तो अपनी राय कमेंट करिएगा। अगर आप दशा मां को सच्ची भक्ति भाव से, सच्ची श्रद्धा से पूजते हैं तो कमेंट में सिर्फ दशा माता लिख दीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय दशा माता, जय सनातन धर्म।